गाइस आज हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आईयूडी विथ अ मैक्सिमम एक्सपल्सन रेट मतलब अधिकतम निष्कासन दर के साथ आईयूडी मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है लिपेज लूप, दूसरा ऑप्शन है कॉपर टी, तीसरा ऑप्शन है एलएनजेड और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लिपेज लूप। लिपेज लूप जो आईयूडी होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है जो अधिकतम निष्कासन दर के साथ होता है आईयूडी। जो ये फर्स्ट ये जो होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कम्युनिकेबल डिजीज स्किन रैशेज डज नॉट अपीयर मतलब किस संचारी रोग में त्वचा पर दाने सामान्य नहीं दिखाई देते हैं वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन है चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो और रूबेला। कौन सा ऐसा होता है जिस पे रैशेज या फिर दाने नहीं दिखते हैं वो राइट आंसर होगा इसका पोलियो जो बीमारी होता है उसमें रैशेस नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपल विथ फीमेल एज 15 to 49 ईयर्स इज कॉल्ड एज अ मतलब जो 15 से 49 वर्ष की आयु की महिला होते हैं वो युगल कहते हैं। इसका क्या मतलब है मतलब वो युगल कहलाते हैं। तो ऑप्शन है एलिजिबल कपल, योग्य जोड़ा, टारगेट कपल, लक्षित जोड़ा, ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव। जो 15 से 49 वर्ष के जो कपल होते हैं वो मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए वो सही होते हैं। मतलब ये 15 से 49 वर्ष के ईयर्स के जो महिला होती हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती है, इसलिए उसे एलिजिबल कपल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल कॉन्डम इज़ ऑल्सो नोन एज मतलब फीमेल का इसमें से कौन सा ऑप्शन में से जो फीमेल कॉन्डम है मतलब महिला कॉन्डम इस नाम से भी जाना जाता है। तो पहला है फेमिडॉन, दूसरा है फेमिलॉन, तीसरा है डिजोगेस्ट्रॉल और चौथा है डम्पा। तो इसमें से कौन सा है जो फीमेल कॉन्डम के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फेमिडॉम जो होता है वो फीमेल कॉन्डम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजाइनल स्पॉन्ज इज कॉल्ड मतलब जो वेजाइनल स्पॉन्ज होता है वो क्या क्या कहलाता है। तो टुडे कहलाता है, डम्पा कहलाता है, नेट एन कहलाता है या फिर फेमिडॉन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा टुडे को ही वजाइनल स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है मतलब जो टाइफाइड रोग होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है। विच बैक्टीरिया कॉज अ टाइफाइड डिजीज। ऑप्शन है विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी, माइक्रोबैक्टीरियम या फिर प्लाज्मोडियम। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के कारण ही टाइफाइड बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किसके कारण से होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय तो बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है या फिर फंगी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स रोग का वायरस कौन सा होता है मतलब विच वायरस कॉज एड्स। तो ऑप्शन है HCV, HPV, HIV और HSV। इसका राइट आंसर होगा HIV से ही एड्स बीमारी फैलता है। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और HIV का फुल फॉर्म होता है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी ट्यूबरक्लोसिस को कौन फैलाता है मतलब जो टीबी होता है वो किसका आंसर होता है। विच ऑर्गेनिज्म कॉज और ट्यूबरक्लोसिस। तो ऑप्शन है साल्मोनेला, विब्रियो, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या प्लाज्मोडियम विवेक्स। इसका राइट आंसर होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण टीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पोलियो किस प्रकार का रोग है, मतलब जो ये पोलियो है वो किस प्रकार का रोग है? तो ऑप्शन है बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ या फंगल। तो इसका राइट आंसर होगा वायरस। ये वायरस से फैलने वाला रोग है जो पोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता? मतलब इसमें से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं होता है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन के है और विटामिन ई है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी। विटामिन बी और सी जो होता है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है, वो वाटर में घुलनशील होता है, मतलब वो पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? मतलब एंजाइम जो होता है वो मूल रूप से क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या एमिनो एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शर्करा तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है? मतलब कौन सा जो शर्करा होता है, सुक्रोज होता है, वो कौन सा जो होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है? तो उसका ऑप्शन है लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का अनिवार्य आवश्यक है? मतलब इसमें से कौन सा भोजन है जो हमारे शरीर में अनिवार्य ही होता है, मतलब जिसको हमको लेना अनिवार्य ही होता है? तो ऑप्शन है स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर में अनिवार्य आवश्यक भोजन तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्य इनमें से पाया जाता है? मतलब शहद में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन है, वसा है, प्रोटीन है और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शहद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान महसूस होने का मुख्य कारण है? मतलब जो हमारे शरीर होते हैं उसमें लंबे समय तक हम कार्य करते हैं तो मांसपेशियों में जो थकान महसूस होता है उस किस कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति के कमी के कारण होता है, ग्लूकोज के अवक्षय के कारण होता है या तंतु के टूटने की वजह से होता है? इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज की अवक्षय की, मतलब ग्लूकोज की कमी की वजह से हमारे मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको, जब पूछते हैं ना कि हमारे कोई भी हम वर्क करते हैं तो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो जगह पे होता है उसमें दर्द होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? मतलब ये ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है। तो पहला है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है? मतलब जो कैप्सूल का आवरण होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है, बी ऑप्शन है अंडे के छिलके का बना होता है, सी ऑप्शन है प्रोटीन का बना होता है और चौथा ऑप्शन है सेलुलोज का बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च का बना होता है। मतलब जो कैप्सूल का आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य गर्भावस्था में प्रसव पूर्व जांच मतलब एंटीनेटल जो विजिट की जाती है वो कितनी की जाती है? मतलब हमारे जो गर्भावस्था के समय एंटीनेटल विजिट कितनी की जाती है ये पूछा जा रहा है। मतलब वो थी कि कौन सा एंटीनेटल विजिट किया जाता है, कितना मतलब ये अप्रूवल है। तो ऑप्शन है ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका राइट आंसर बताइएगा इस कमेंट में। वैसे इसका राइट आंसर होगा 4 होता है आइडियली एंटीनेटल विजिट। तो बताइएगा गाइज आज को आपका क्वेश्चन कैसे लगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब मी, शेयर, लाइक एंड सपोर्ट। थैंक यू।